मैं और हैरी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। हैरी मुझे काफी देर से देखे जा रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर अचानक हैरी ने मुझे किस करना चाहा और मैंने उसे धक्का दे दिया और वहां से भाग गई। मैं पूरी रात सोचती रही कि मुझे हैरी की इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि मैं कल ही जाकर उससे सारी चीजें क्लियर कर लूंगी। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची, मैंने हैरी से बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि हैरी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। कॉलेज के बाद मैंने हैरी को ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं हॉस्टल की ओर चली गई। हॉस्टल जाते वक्त अचानक मुझे किसी ने पीछे से आके पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने तुरंत आवाज करना शुरू कर दिया। आवाज सुन के कॉप्स की एक टीम हमारी ओर आने लगी और उन्हें देख के वो लड़का वहां से भाग गया। मैं बहुत डर गई थी, पर फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कॉलेज का नेक्स्ट डे मैंने हैरी को कॉल किया, पर उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची, शैबी और उसके दोस्तों ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। शैबी ने क्लास के बाद मुझे क्लासरूम को क्लीन करने के लिए कहा और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स चले गए, मुझे उन लोगों ने रूम में ही बंद कर दिया। मैंने बहुत आवाज लगाई, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वॉचमैन जब इवनिंग में क्लासेस चेक कर रहा था, तब उसने मुझे क्लास से निकाला। मैंने तब भी शैबी और उसके फ्रेंड्स के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सिचुएशन को और डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहती थी। मुझे सिर्फ हैरी से मिलकर सारी बातें क्लियर करनी थी। मुझे पता था उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पर यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अभी इससे भी बुरा होने वाला था। नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज पहुंची, शैबी मुझे बहुत अलग तरीके से देख रही थी। क्लासरूम में मुझे बहुत ही अजीब से नोट्स पास किए जाने लगे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने सब कुछ इग्नोर किया। कॉलेज के बाद शैबी का मैसेज आया। वो मुझसे क्लासरूम में मिलना चाहती थी और साथ ही साथ उसने मुझे एक वीडियो भी सेंड किया। मैंने जैसे ही वो वीडियो ओपन किया, मेरे होश उड़ गए। वो मेरा वीडियो था। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं शैबी के पास गई और मैंने उससे पूछा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो चुपचाप मेरा वीडियो डिलीट कर दे, वरना मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। शैबी और उसके दोस्तों ने मुझे जोर से धक्का दिया और अपने पैर से मेरा हाथ दबा दिया। शैबी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने प्रिंसिपल या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं हॉस्टल वापस आ गई। हॉस्टल आते ही मैंने अंकल आंटी को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। अंकल आंटी ने मुझसे कहा कि हम ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हम तुम्हारी वजह से इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, इसीलिए तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। मैंने हैरी को कॉल करने का ट्राई किया, क्योंकि एक वही था जो मेरी हेल्प कर सकता था, पर एज यूजुअल हैरी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं अगले दिन कॉलेज गई और मैंने हैरी को ढूंढा, पर मुझे हैरी कहीं नहीं मिला। इस वक्त मुझे हैरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। चीजें और बुरी होने लगी थी। शैबी ने वो वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दिया था और अब तो उसके मेल फ्रेंड्स मुझे मिसट्रीट तक करने लगे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं कॉलेज से भाग गई और सीधे हैरी से मिलने उसके रूम चली गई। जैसे ही मैंने हैरी को देखा, मैंने उसे हग कर लिया और रोने लगी। मैंने हैरी को बताया कि किस तरह शैबी और उसके फ्रेंड्स मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने हैरी से कहा कि वो किसी भी तरह उनसे वो वीडियो ले ले। तब अचानक हैरी ने मुझे एक क्रूअल स्माइल दी और मुझसे कहा, इतनी मुश्किल से तो वो एमएमएस बनाया है, अब उसे डिलीट कैसे कर दे। मैं शॉक्ड रह गई। हैरी ने मेरा मुंह पकड़ा और मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है, कॉलेज में मेरी इंसल्ट करके तुम बच जाओगी। कोई भी लड़की मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती और ना ही मुझे मना कर सकती है। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हैरी ने मुझे वहां धक्का दिया और वहां से चला गया। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट गई।
हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।